Hello everyone, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड लेके आई हूँ और हम बात करने वाले हैं आपके 2023 के ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस के कि कौन से ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आई लव डूइंग पिक अ कार्ड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है टू कनेक्ट विद एवरीबडी और बहुत अलग एनर्जीज होती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दीज। तो मैं सोच रही हूँ कि 2023 में मैं ज़्यादा पिक अ कार्ड्स करने की कोशिश करूँगी। मे बी ज़ोडियाक रीडिंग्स नॉट सो मच, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। नाउ विद दैट बीइंग सेड, याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है, प्लीज़ लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। आज हम डिटेल में जाने वाले हैं। एंड गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहें, कोई टारो या ओरेकल डेक, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप सुपर थैंक्स बटन के जरिए भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। इट इज़ अ हार्ट बटन विद अ डॉलर साइन ऑन इट। ठीक है, सो वी हैव 2 पाइल्स हियर। अगर आप सारी देखना चाहें तो ज़रूर देखें, पर अपने ज़ोडिएक साइन जिसे आप मानते हो उसके हिसाब से आप अपनी पाइल सेलेक्ट करें। तो चलिए, लेट्स सी 2023 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हेलो पाइल 1, अगर आपके ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स, सरप्राइजेस और गिफ्ट्स आने वाले हैं इन द ईयर 2023। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। साथ ही कुछ ब्लेसिंग्स और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, हम ये भी देखेंगे। ऑलराइट, सो पहली कार्ड है सडन वेल्थ। वाओ, एक खूबसूरत शुरुआत। सो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, पर आपको पता है कि मैं कहूँगी, राइट। सो नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब है प्रमोशन, बेटर जॉब। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा, प्रॉफिट्स होंगे। कुछ लोगों के लिए आपको फैमिली मनी मिलेगी। आपने कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी बेचा है और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए आपको अचानक पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके नाम से इतने पैसे रखे हैं जिसे आप अपने पढ़ाई पे या बिजनेस में लगा सकते हो। मैं सुन रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ईएमआई फाइनली ख़त्म होगी, आपके लोन्स फाइनली ख़त्म होंगे। हो सकता है आपने गाड़ी लिया होगा या होम लोन लिया है और फाइनली वो ख़त्म होगी, तो आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे पाओगे। तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और 777 बात करती है अबाउट रिवॉर्ड्स। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप एक अबंडेंट वेल्दी माइंडसेट में होंगे, क्योंकि याद रखें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी सोच में समृद्धि होगी, उसके बाद आप अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके आसपास ऐसा माहौल बनेगा जिसकी वजह से आपके पैसे निकल जाएंगे, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, ज़्यादा खर्च होंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हमें अपनी माइंडसेट, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे माइंडसेट में रहें जहां हमें ये विश्वास हो कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। वी आर अबंडेंट। ये नहीं कि जिस वक्त आपके पास पैसे होंगे तब आप ये समझें कि ओके, नाउ आई एम अबंडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे है कम्युनिटी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अमेजिंग। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। आप ज़्यादा सोशलाइज करोगे, पार्टीज, इवेंट्स, गेट टुगेदर, हॉलीडेज। आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, नए दोस्त बनाओगे या नए लोगों से आप जुड़ने वाले हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको अप्रिशिएट करें, आपकी कीमत समझें। यू विल फील लव्ड एंड सपोर्टेड। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होगी। ये इंसान आपकी कम्युनिटी के होंगे, अरेंज्ड मैरिज हो सकती है। इस इंसान से आप किसी सोशल इवेंट पे मिलोगे या मे बी सोशल मीडिया के जरिए, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आप मिल सकते हो।
अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं देख रही हूँ कि यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, अ कम्युनिटी, ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत और स्टेबल होंगे। आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, रोमांटिक पार्टनर। आप एक पेज पे, एक फ्रीक्वेंसी पे होंगे, एक लेवल पे होंगे एनर्जेटिकली। आपके रिश्तों में अनबन या दरार, इम्बैलेंस, ऐसी चीज़ें बहुत कम होंगी। तो मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप अनहेल्दी टॉक्सिक रिश्तों से दूर जा रहे। सो फन, लाफ्टर, खुशियाँ, नए लोग, नई एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स की तरफ बढ़ रहे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लग रहा है कि 2023 में आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ डेफिनेटली आपकी एक लंबी एसोसिएशन होगी। सम ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड, या फिर आप इंगेज्ड होंगे, सो वो एक लंबी एसोसिएशन होगी। साथ ही में भी आप ऐसे दोस्त बनाओगे जो दोस्त कम और आपके परिवार का हिस्सा ज़्यादा बन जाएंगे। ओके, इन द लॉन्ग रन आप उनके साथ एक लंबे वक्त के लिए अटैच्ड रहोगे, कनेक्टेड रहोगे। ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल ट्राइब से कनेक्ट करने वाले हो। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ चैलिसेस। सो ये बात कर रही है कि यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका लाएगी जिसे लेके आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे। शायद आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, स्पेशली इमोशनली। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा एक पर्टिकुलर इंसान आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर है, पर मे बी वो रिश्ता वर्कआउट नहीं होगा, सफल नहीं होगा, और उसके बाद यूनिवर्स एक नए इंसान को आपके लाइफ में भेजेगी। पर हो सकता है आप उन्हें अनदेखा करें या इस पर विश्वास ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहोगे, और ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको एक नए रास्ते, दरवाजे, इंसान की तरफ पुश कर रही है, पर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक मौका नहीं देना चाहते। सो इस एनर्जी को मैं ऐसे भी देख रही कि यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे जो आपके पास नहीं है, पर उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप देखोगे, ये एक मरमेड है, इसके सर पे क्राउन है, पीछे में एक कासल है, फिर भी ये उदास है। सो ग्राउंडेड रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने नीचे देखें, ये सोचें कि जितनी चीज़ें आपके पास है या आप जिस पोजीशन पे हो, आपके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात करती है हिम्मत की, डेयरिंग होना, रिस्क लेना, एक नए रास्ते पे चलना, एक नए इंसान को मौका देना। जैसे मैंने कहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी नए आइडिया, प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान पे काम करने वाले हो। मे बी नई टीम के साथ आप काम करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप कोलैबोरेशंस करोगे, आप एक टीम के हिसाब से काम करोगे। सारा बोझ आपके कंधों पे नहीं होगा, और ये आपके करियर और लव लाइफ दोनों के लिए है। आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे, मे बी टू अ डिफरेंट कंट्री। अगर आप दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो ऐसे मौके आपको मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या ऑनलाइन बिजनेस है आपका, तो मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स या आपके प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में बिकेंगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने पहले मेहनत की है और अब आप इंतज़ार कर रहे अपने रिवॉर्ड्स का, एंड एब्सोल्युटली इट इज़ कमिंग। आपके मेहनत और अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। ओके, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नवंबर, फरवरी, अप्रैल आपके लिए इम्पोर्टेंट महीने होंगे। हमारे पास यहाँ पे है यू आर स्ट्रोंगर दैन यू नो। येस, एब्सोल्युटली। आई फील किसी चीज़ को लेके आपके मन में शक होगा कि क्या आप उसे कर पाओगे, क्या आप सफल होंगे, पर आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं यू आर स्ट्रोंगर दैन यू नो। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। प्रॉबेबली फ़िलहाल आप जिस चीज़ से डर रहे हो,
आपको समझ आएगा कि ये चीज़ इतनी डरावनी नहीं है, आप आराम से उस चीज़ को कर लोगे। अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो मे बी आपको हाइट से डर लगता है और आप फाइनली यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ और आप बंजी जंपिंग ट्राई करोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, यू विल रियली एंजॉय इट। सो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप कोई काम करने वाले हो और मैं देख रही हूँ कि उसके बाद आपका विश्वास अपने ऊपर, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी, आपको अपने पोटेंशियल समझ आएगी, आपको समझ आएगा कि डर सिर्फ आपके मन में है। हमारे पास यहाँ पे है विचेस हैट, पावर। ओके, सो आपके मैनिफेस्टेशंस फाइनली आपके रियलिटी का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक पावरफुल पोजीशन पे होने वाले हैं। आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, आपकी स्टेटस बढ़ेगी, इमोशनली आप ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, यू विल बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो जिस वक्त आप एक पावरफुल स्पेस में होंगे, याद रखें, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सफलता मिलती है, हम एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो हम ज़मीन से जुड़ना भूल जाते हैं, हम आसमान में उड़ने लगते हैं। मैं ये भी सुन रही हूँ कि अपने प्लान्स, अपनी नेक्स्ट मूव हमेशा दूसरों के साथ शेयर ना करें। एंड कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि किसकी एनर्जी हमें किस तरह अफेक्ट करने वाली है। बट आई फील समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू 2023 में, और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ओके, मे बी आप एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप एक घर खरीदोगे। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं और आप एक्टिवली अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। सो 2023 इज़ योर ईयर। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी आर्ट को, आपके काम को पसंद करें, उसकी सराहना करें, तो आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। पर कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते, आप चुपचाप काम करें। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, वी ऑल्सो हैव लवर्स। वाओ, सो आप में से 95% लोगों के लिए आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। एंगेजमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लिव इन रिलेशनशिप्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। आपका रिश्ता अपने स्पाउस के साथ गहरा होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे। अ लॉट ऑफ यू विल फाइंड समवन जो आपको अप्रिशिएट करता है, उनकी नज़रें सिर्फ आपके ऊपर होगी और आपके रिश्ते में दोस्ती होगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, लॉयल्टी होगी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करोगे, अपने पार्टनर की कीमत समझोगे। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डेस्टिन्ड सोलमेट टाइप ऑफ वाइब। आप में से कुछ लोग LGBTQ कम्युनिटी के हो सकते हैं एंड यू विल फाइंड योर परफेक्ट पार्टनर। मैं सुन रही हूँ कि मे बी आपका परिवार या आपके दोस्तों को ये पता नहीं है। अगर आप उन्हें बताना चाहते हो तो वो वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा आपने सोचा है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, दिस इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू, बट यू विल फाइंड समवन जो आपके लिए आपका परिवार होंगे, आपके दोस्त होंगे, एक सपोर्ट सिस्टम होंगे। ओके, अ लॉट ऑफ लव। ओवरऑल पाइल 1, ये आपके लाइफ में एक ज़बरदस्त ब्लेसिंग होने वाली है। अ लविंग, केयरिंग, लॉयल, सपोर्टिव पार्टनर। मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल हैं, आप ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। Here we have creative expression. Your soul longs to express itself creatively. So आप में से कुछ लोग creative souls हैं। So आप किसी creative field या project के साथ जुड़ना चाहोगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप में से कुछ लोग अपनी hobby को एक profession के रूप में pursue करना चाहोगे and believe me, इस चीज़ में आप बहुत आगे जाओगे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये आपकी नेचुरल टैलेंट है। ओके, मे बी पेंटिंग या डांसिंग, पोइट्री लिखना, राइटिंग। हो सकता है आप एक कंटेंट राइटर बन जाएं, या आप किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करने वाले हो, या शायद आप एक अच्छे स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं। सो आप में से कुछ लोगों को ये समझ आएगा कि ये आपकी नेचुरल टैलेंट है और ये आपकी करियर पाथ बन सकती है। मैं देख रही हूँ आप बचपन में किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े होंगे, मे बी पेंटिंग, या आप एक अच्छे डांसर होंगे, आपने डांस लेसन्स लिए होंगे।
आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते होंगे, पर हो सकता है आपने उसे छोड़ दिया। सो मे बी यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट अगेन, क्योंकि मैं देख रही हूँ उस चीज़ की वजह से आप इंस्पायर होते हो टू बी पॉजिटिव, बैलेंस्ड, पेशेंट। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपकी सोल को हील करती है। ओके, वट एवर दैट इज़ फॉर यू। सो इस चीज़ से आप क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, और साथ ही आप इमोशनली हील भी करोगे के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी एडवाइस है। हमारे पास है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, और यहाँ पे हमारे पास है वर्गो। सो वर्गोस, ये आपकी रीडिंग है। ऑलराइट, सो इसका मतलब है फीलिंग कॉन्फिडेंट, खुद पे विश्वास होना। ये नहीं कि अगर आपके लाइफ में एक रिजेक्शन आए या किसी तरह की असफलता आए तो आपको ऐसा लगे दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पॉजिटिव सोचें कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और मे बी ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने डायरेक्शन को बदलने की ज़रूरत है। ये ना सोचें कि मुझ में कुछ कमी है एंड दैट्स वाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती या करता। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में अगर कोई चीज़ गलत होती है या हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते कि शायद ये चीज़ इन द लॉन्ग रन मेरे लिए सही नहीं होगी, या मे बी मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमेशा ये याद रखें कि यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन, सबके लिए काफ़ी है। यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो आप इसे ऐसे समझें कि आप एक दुकान में गए हो और वहाँ पे आपको सिर्फ अपने फिट की, अपने पसंद की चीज़ चुननी है। तो उस दुकान में सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस चीज़ को चुनना चाहते हो। आई एम श्योर आप समझ रहे। चलिए देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लिए। पाइल 1, ब्लेसिंग्स इन 2023, ब्लेसिंग्स इन 2023 फॉर माई पाइल 1। हमारे पास है इंट्यूशन नॉक्स। अपने इंट्यूटिव साइड को एक्टिवेट करें। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतर्मन आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, उसे डाउट ना करें, गो विथ इट। ओके, look for the signs. Yes, again, a lot of divine guidance and signs, synchronicities, angel numbers, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आप यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा। ऑलराइट, हमारे पास है अ ह्यूज सरप्राइज। ऑलराइट, सो आपके लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट अ ह्यूज सरप्राइज इज कमिंग। न्यू फ्रेंडशिप्स, यस एग्जैक्टली, मैंने आपसे यही कहा था कि नए रिश्ते बना रहे हो आप। फर बेबीज, आप में से कुछ लोग पेट्स अडॉप्ट करने वाले हो या आप पेट्स लेके आओगे अपने घर में, और मुझे लग रहा है कि वो आपके स्पिरिट गाइड होंगे, एक अर्थ एंजल आपके लिए। अ लव दैट लास्ट्स, एक लविंग पार्टनरशिप। सो जैसे मैंने कहा आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये एक इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप होगी, अ लविंग कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग शादी कर सकते हैं या आप शादी की तरफ बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी कि आप 2023 में क्या मैनिफेस्ट कर रहे। फॉर माई पाइल 1, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो 2023 में। 2023 में पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास है स्पिरिचुअल रिट्रीट एंड अवेकनिंग। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग खुद से कनेक्ट करने वाले हैं और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है आपको, वो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने कहा आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, अपने सोल मेट से मिलने वाले हो, एनिमल्स के रूप में नए स्पिरिट गाइड आपके साथ जुड़ने वाले हैं। पाइल 1, व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग। पीस एंड बैलेंस, सो आपके लाइफ में बैलेंस होगा, शांति होगी। पाइल 1, व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग। और लेवल अप, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल आप जहाँ हो उससे एक बेहतर जगह पे मूव करने वाले, और ये आपके लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हो सकती है। मे बी फ़िलहाल आप सिंगल हो और आप कमिटेड होने वाले, या आप ऑलरेडी मैरिड हो और मे बी आप फैमिली प्लानिंग करोगे। यू आर लेवलिंग अप, आप ग्रो कर रहे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। सो व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग। वन मोर फॉर माय पाइल 1।
परफेक्ट बॉडी, फिजिकल चेंजेस, हेल्थ इम्प्रूव्स, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ केयर रूटीन पे ध्यान देंगे, आप अपनी हेल्थ और अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। You will look good, you will feel attractive. All right guys, so that is what I have for you. I hope आपको इससे क्लैरिटी मिले about what is to come, आप खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, वेलकम इन। आज हम देखने वाले हैं कि 2023 में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आने वाले हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास है वेल्दी मैन एंड इम्प्रिजनमेंट। वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई आपके मनी फ्लो को ब्लॉक कर रहा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उनके फॉर्मूले काम आएंगे। एंड ये अलग सिनारियोज हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक बड़ी लेवल अप होने वाली है, पर आपके आसपास कोई है जो इस ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहा, पर वो ये नहीं जानते हैं कि ये आपकी ब्लेसिंग है। नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू। वो कोशिश कर सकते हैं पर सफल नहीं होंगे। अगर आप देखोगे ये कंट्रास्टिंग एनर्जीज है। एक तरफ ये इंसान जेल में कैद है और दूसरी ओर ये आज़ाद है, जो चाहे कर सकता। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी से निकल के इस स्टेबल कॉन्फिडेंट एनर्जी में होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी के लिए आपको जस्टिस मिलेगी। कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा, आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, आपको एक जगह पे स्टक रखना चाहता, और आप संघर्ष करते जा रहे। आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ कब बदलेगी। सो लेट मी टेल यू, आपको जस्टिस मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी, उनके प्लान्स कामयाब नहीं होंगे और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली एक लीगल सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग जो आपके लाइफ में आने वाली है वो ये है कि ये टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ से दूर होंगे और आप शाइन करोगे, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रेजेंस में, उनकी एनर्जी की वजह से आपकी रोशनी दब जाती है, आप शाइन नहीं कर पा रहे। मैं देख रही हूँ कि ये यूनिवर्सल जस्टिस है एंड ये इंसान आपके करीबी हैं। कोई दोस्त हो सकते हैं, परिवार का सदस्य है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हैं या आपके रोमांटिक पार्टनर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को इनकी बुरी नीयत और कर्म की सज़ा मिलने वाली है और आपको अपने मेहनत और अच्छे कर्मों के लिए रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, और ये रिवॉर्ड्स ज़्यादातर फाइनेंशियल होंगे। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशंस आरामदायक नहीं होती है, राइट। ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ बहुत सारे पुराने चैप्टर्स, साइकिल्स और पैटर्न्स को ख़त्म कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली नई की ओर बढ़ रहे हो। अगर आप देखोगे देयर इज़ अ बेबी, तो ऐसा लग रहा है कि ये नई चीज़ आपके लाइफ में एक्साइटमेंट, नई ऊर्जा लेके आएगी, पर आपको चैलेंज भी करेगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रिस्क लेना सीखें, खुद पे विश्वास करें, अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को समझें। और अलग लोगों के लिए, जैसा मैं कह रही हूँ, अलग चीज़ें होंगी। आप में से कुछ लोग नई जगह पे शिफ्ट करेंगे, एक नए सिटी में या एक नए स्टेट में, शायद काम के सिलसिले में। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 3-4 साल के बाद आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी, पहचान मिलेगी आपको। कुछ लोग कमिटेड से सिंगल होने वाले हैं। आप एक अनहेल्दी रिश्ते को फाइनली पीछे छोड़ोगे और आपके पास वक्त होगा कि आप अपनी हीलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, उस पर ध्यान दें। मे बी आप कोई नई चीज़ करना चाहोगे, ट्रैवल करोगे, कोई नई कोर्स कर सकते हो, या कैजुअली डेट करना चाहोगे। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, इमोशनली हील करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यू विल बी अ पेरेंट,
और इसका मतलब है कि आप ज़्यादा जिम्मेदार बनोगे, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। हो सकता है आप अपने काम और घर दोनों को इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2023 में आपके लाइफ में छोटे या बड़े बदलाव होते रहेंगे, कुछ बहुत अच्छे और कुछ ऐसे जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। पर मैं देख रही हूँ कि आप नई चीज़ें सीखोगे, गलतियाँ करोगे, पर उससे सबक लोगे। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़, राइट? एंडिंग्स ज़रूरी होती है हमारे ग्रोथ के लिए, और इसलिए हम स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं। नए दोस्त, नए टीचर्स, नए लेसन्स, नए एक्सपीरियंसेस। परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दर्शाती है वी लिव इन द प्रेजेंट। सो ऑफ कोर्स जिस चीज़ से आप दूर जा रहे हैं, आप उससे इमोशनली अटैच्ड होंगे, मे बी ऑब्सेस्ड होंगे, वो आपकी कंफर्ट जोन होगी। पर फिक्र ना करें, बिकॉज यू विल बी फाइन। आप जहाँ जाओगे, जिस माहौल में रहोगे, वहाँ अपनी जगह और पहचान दोनों बना लोगे। यस, शुरुआत में अनकंफर्टेबल होगी, आपको दुख होगा कि आपने कुछ पीछे छोड़ दिया है, बट यकीन माने दिस इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। ये नई शुरुआत आपके लाइफ में बहुत सारे नए दरवाजे खोलने वाली है। हमारे पास है 5 ऑफ कॉइंस। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अब पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने लाइफ में खुद से करने की कोशिश करोगे, और ऐसा नहीं है कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, पर मुझे लग रहा है कि या तो आप परफेक्शनिस्ट हो या आपको दूसरों पे भरोसा नहीं। सो आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करें, और शायद ये वो नई चीज़ है जिसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर के लिए। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हर चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर अब आप इस कंट्रोल को धीरे धीरे छोड़ोगे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो मान लें कि आपको एक शादी ऑर्गेनाइज करना है। अब आप डेकोरेशन भी संभाल रहे, आप वेन्यू भी देख रहे हो, केटरिंग की जिम्मेदारी भी आपकी है, संगीत की कोरियोग्राफी भी आप करवा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक पॉइंट पे आके थक जाओगे, आपको संभालने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश ना करें, लोगों की मदद लें। इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिजिकल हेल्थ सुधारने के लिए आप नए तरीके अपना सकते हो, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, जिम ज्वाइन कर सकते हो आप। सो ऑल आई वांट टू से इज, ये बात अपने मन से निकाल दें कि आप अकेले हो। आपने देखा होगा कई बार अगर ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी होता है और हमें दूसरों से सीखने का मौका मिलता है, राइट? सो मुझे लग रहा है कि आपके सामने हमेशा एक दरवाज़ा खुला होगा, स्पेशली अगर आप कहीं पे फंस जाएं। अचानक ऐसे लोग आपके लाइफ में प्रकट हो जाएंगे जिनकी वजह से आप आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपको सिर्फ उस दरवाजे पे खटखटाना है, ऑलराइट? दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, और नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट, बदलाव की। कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जो फिलहाल अनस्टेबल है, हिल रही है, सिक्योर नहीं है, पर उसकी वजह से आप अपने लिए एक बेहतर जगह ढूंढोगे, राइट? एक स्टेबल जगह पे आप जाने की कोशिश करोगे। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में होंगे। नए आइडियाज़, नए प्लान्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, नए प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों पे आप काम करोगे। आपको आगे बढ़ने के लिए फेयर मौके मिलेंगे। आपको सिर्फ मेहनत करना है और गिव अप नहीं करना। याद रखें, इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू फाइट फॉर इट। एंड ग्रुप 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आसान नहीं है। आपको सफलता संघर्ष और मेहनत करने के बाद मिलती है, और उसकी कीमत आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप उसे वैल्यू करते हो। आपके लिए सफलता के मायने बहुत अलग होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आप अपने सपनों पे गिव अप नहीं करोगे, उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करोगे। ओके? वी ऑल्सो हैव द मैजिशियन। मैजिशियन कहता है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी किस्मत खुद लिखते,
और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे। तो मैं देख रही हूँ 2023 में आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे और यूनिवर्स आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी, आपके रास्ते को आसान बनाएगी, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आप मंजिल तक पहुँचोगे। एंड यू नो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हैं। आप अपनी विजुअलाइजेशन से, अपनी सोच से अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। तो ऐसी चीज़ें विजुअलाइज करें जिसे आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक पार्टनर ढूंढ रहे, तो विजुअलाइज करें कि वो कैसे होंगे, आप कैसे मिलोगे, उनकी प्रोफेशन क्या होनी चाहिए, वो दिखने में कैसे होंगे, आपकी इक्वेशन कैसी होगी। इन चीज़ों को विजुअलाइज करते रहें, क्योंकि वट एवर यू इमेजिन, आप उसे क्रिएट कर रहे हो। और मैं मानती हूँ कि अगर कुछ क्रिएट करना ही है तो पॉजिटिव क्यों नहीं, राइट? जितना वक्त हम दूसरों के बारे में सोच के बर्बाद करते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर को डेडिकेट करें, अगर हम विजुअलाइज करें कि आज से 5 साल के बाद मैं कहाँ होंगी, तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली उस लेवल पे चली जाती है और हम अपनी फ्यूचर की टाइमलाइन पे होते, और उसके बाद हम अपनी उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए अपने प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं, मेहनत करते, प्लान्स बनाते। सो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही। ओके, यू हैव द पावर टू चेंज योर सिचुएशन। यूनिवर्स आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। ओके, हमारे पास है पेरेंटल केयर। सो मैं देख रही हूँ आपकी कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मजबूत होगी। अगर आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो डेफिनेटली सुधरेंगे। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहने वाले हैं एक लंबे वक्त के बाद, और आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे, मे बी हॉलीडेज प्लान करोगे उनके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर मूविंग इन योर पेरेंट्स हाउस। ऐसा लग रहा है आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करने का मौका मिलेगा। मे बी कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकता है बीमार हों और आपको उनके साथ रहना पड़े। हो सकता है किसी तरह की हेल्थ इशू होगी। मैं देख रही हूँ अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे पहले किसी खास सिचुएशन को लेके, तो आई थिंक अब वो ज़्यादा ओपन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मे बी आप किसी को पसंद करते हो और आपके पेरेंट्स उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब वो आपकी बात सुनने के लिए और समझने के लिए राज़ी होंगे, कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की जनरेशनल कर्स ख़त्म होने वाली है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मे बी फैमिली पॉलिटिक्स है या डिस्प्यूट चल रही होगी और आपको जस्टिस मिलने वाली है। सो रिश्तों में सुधार होगा, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। अगर इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस आ गई है आपके बीच, तो ये गैप भरने वाला है, ये कम होगा। हमारे पास है टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो, आप एक डीप थिंकर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप एम्पैथ्स या साइकिक हो सकता है आप कोई नई चीज़ सीखोगे या आप किसी चीज़ में गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, और आपको मौका मिलेगा कि आप अपने गिफ्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करें। कुछ लोगों के लिए ये कोई आर्ट फॉर्म या क्रिएटिव चीज़ हो सकती है। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, मे बी अच्छी नसीहत देंगे, या मैं ये भी सुन रही हूँ कि खतरे की वार्निंग देंगे और शायद उसके बाद आप दोबारा उनसे नहीं मिलोगे। एंड यू नो, आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपके लाइफ में एक फरिश्ते के रूप में आए थे। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो या किसी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि मुझे लग रहा है इस चीज़ की वजह से बहुत सारे नए मौके और दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। फिर आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिले या किसी तरह की अवार्ड, ट्रॉफी मिल सकती है। बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जैसे हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपके सीनियर्स को आपका काम बहुत पसंद आएगा, आपको जल्दी प्रमोशन मिल सकती है, या कोई आपके काम को देख के आपको एक नई जॉब ऑफर करेगा, एक बेटर जॉब। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। लेडी गॉडेस, फेमिनिन, सो फेमिनिन एनर्जी। आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन,
आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से इंस्पायर्ड महसूस करोगे, ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और ये बात करती है एक एक्टिवेटेड सेक्रो चक्र की, एक स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी जो हमारे इमोशंस, इंट्यूशन, हीलिंग से जुड़ी है। तो मैं देख रही हूँ आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे, जैसा आप महसूस कर रहे हो उसे अनदेखा करने की कोशिश नहीं करोगे, इनफैक्ट उसे समझने की कोशिश करोगे। अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, इनर वॉइस ये कह रही है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप उस पर यकीन करोगे और आप देखोगे कि आपने सच में खुद को बचा लिया। आपकी कनेक्शन अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ अच्छी होगी और आपके आसपास ज़्यादातर वुमेन आपको सपोर्ट करेंगी एंड उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। यू विल बी एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू। आप अपने आप को नर्चर करोगे, सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करोगे, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ आपका फोकस होगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओगे। तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन शिव और शक्ति कहते हैं, तो शक्ति पावर को जागृत करोगे। और वो बात करती है अबाउट ग्राउंडिंग, क्रिएटिविटी, ज़मीन से जुड़े होना, अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना। अगर आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो मुझे लग रहा है कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलोगे या आप अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। समझदार होना, दयालु होना, अपने हार्ट स्पेस को हील करना, फॉरगिविंग बनना, दूसरों को माफ़ करना, अपने अंदर सौम्यता लेके आना, जेंटलनेस, इन सारी चीज़ों से आप कनेक्ट करोगे। सो आई फील दिस इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज़ वॉट यू नीड। And then we have meditation and contemplation, new moon in Pisces. So Pisces ये आपकी रीडिंग है, इट्स अ कॉन्फर्मेशन। मैं देख रही हूँ कि आप अपने इनर वर्ल्ड को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि हम में से 95% ऑफ लोग सिर्फ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, उसे स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे हमें ये समझ नहीं आएगा व्हाट डू वी ट्रूली वांट। एंड कभी कभार किसी चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं और जब वो हमें मिल जाता हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको खुशी नहीं होगी, आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कभी कभार लाइफ में ठहरें, एक जगह पे रुकें और कॉन्टम्पलेट करें कि क्या ये चीज़ सच में इन द लॉन्ग रन मेरे लिए ज़रूरी है या सिर्फ मेरी ज़िद है, एक ऑब्सेशन है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर हम अपने मन पे काबू पा लें तो बहुत आसानी से अपने आसपास बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते जो हमारी आत्मा के साथ अलाइंड है, हमारे हायर सेल्फ से जुड़ी है, ना कि वो हमारे ईगो से अलाइंड है। और मैं देख रही हूँ कि आप इनर वर्क करोगे, अपने मन की शांति को प्रायोरिटाइज करोगे, सोचोगे क्या ये चीज़, ये लोग, ये रिश्ते आपको खुशी दे रहे हैं? क्या आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है इन द लॉन्ग रन, या आपको एक नए प्लान, एक नए सपने, एक नए रिश्ते की ज़रूरत है? और इसकी वजह से आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में मौका दोगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आपके सोल को सेटिस्फाई करेगी, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दें, नए प्लान्स बनाएं, नए सपनों की ओर आगे बढ़ें। यू आर नो लॉन्गर अलाइंड विद समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। किसी तरह की एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है आपके लाइफ में और अब आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाले हो। ऑलराइट, मे बी आप इस चीज़ को छोड़ के एक नई डायरेक्शन में बढ़ना नहीं चाहते, बट यूनिवर्स आपको एक नई चीज़ के लिए, एक नए चैप्टर के लिए तैयार कर रही है। ओके, अब देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए फॉर ग्रुप 2। कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? हमारे पास है डेस्टिन्ड टू बी, हमारे पास है डेस्टिन्ड टू बी। सो मुझे लग रहा है आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो। ये आपके लव लाइफ के बारे में है। ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की ओर आप बढ़ रहे हो। यह आपके करियर पाथ को लेके है। ड्रीम विजिटेशंस, मुझे लगता है कि आप सपनों के जरिए अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ओके, हमारे पास है योर प्लान इज वर्किंग। सो आई फील आप नए प्लान्स बनाओगे एंड दिस इज गोइंग टू वर्क।
गुड बाय डेविल, एग्जैक्टली दिस एंडिंग। कोई चीज़ खत्म हो रही है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, कोई बुरी आदत हो सकता है आप अपने कामिक पार्टनर को फाइनली छोड़ के अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से मिलने वाले हो। वी ऑल्सो हैव अ न्यू हॉबी, सो मैंने आपसे कहा था कि आप नई चीज़ें ट्राई करोगे। मीटिंग अ फॉरेनर, सो आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट करेंगे, मे बी रोमांटिकली या बिजनेस के लिए, जिनकी बैकग्राउंड आपसे अलग होगी। मे बी कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, अलग कंट्री में रह सकते हैं। सो हो सकता है आप एक नई कंट्री में जा रहे हो और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे। ओके, ये आपके नए रोमांटिक इंटरेस्ट होंगे, मे बी अ सोलमेट, शोल्डर टू क्राई ऑन। सो जैसे मैंने कहा कि हेल्प हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, आपको सिर्फ उस दरवाजे पे खटखटाना है। तो ये ना सोचें कि आप अकेले हो। ऑलराइट, यू हैव पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू। रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन, अगेन दिस एनर्जी। लाइट बीइंग्स, सो आप में से कुछ लोग साइकिक्स हैं, मीडियम्स हैं, एम्पैथ्स हैं, और मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी लाइट हो रही है। ओके, आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अंधकार से रोशनी की तरफ। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको मैसेज भेजना चाहती है। हो सकता है सपनों के ज़रिए, या आप एंजल नंबर्स देख रहे होंगे। कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे, जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में आएंगे, आप उनके साथ कनेक्ट करोगे कुछ वक्त के लिए, और मे बी आपकी मदद करेंगे और दोबारा आप उनसे नहीं मिलने वाले। सो आई फील अ लॉट ऑफ सोल ट्राइब मेंबर्स आर कनेक्टिंग विथ यू। तो मुझे लग रहा है कि आपके सोल ट्राइब मेंबर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2023 में। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन द ईयर 2023? व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? ओके, व्हाट आर यू ओह ओके, सी मुझे 4 कार्ड्स चाहिए थे और हमारे पास एग्जैक्टली 4 कार्ड्स हैं। ओके, सो मे बी ये मैनिफेस्टेशंस एक साथ आपके लाइफ में आएंगी। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हमारे पास है होम, फैमिली सपोर्ट, स्टेबिलिटी, अगेन अ कॉन्फर्मेशन। इसकी बात मैंने आपसे की है कि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, परिवार के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। ओके, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आप में से कुछ लोग घर खरीद रहे हैं। ओके, वाह, सोशल रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, अगेन सपोर्ट। सो इसकी बात भी हमने की है कि यू विल बी अप्रिशिएटेड, यू विल बी सपोर्टेड। सो देखें, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आप देखोगे अपने लाइफ में कि एक मैसेज आपको बार बार मिलने वाली है। हमारे पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। सो आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे। साथ ही यहाँ पे है मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ और सेविंग्स। एग्जैक्टली राइट, अमेजिंग सिंक्रोनिसिटी। आप देख सकते हो, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया है। ओके, एंड ऑल ऑफ दैट इज कमिंग ट्रू। ये चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो जस्ट हैव फेथ एंड एंजॉय योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 में। आई हैड अ ग्रेट टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।